नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 4 स्वच्छता की आदत, जो कि पर्यावरण की किताब में से लिया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। स्वच्छता की आदत यानी कि साफ सफाई, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, ये जो आदत है ये हमारी बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए। तो इससे संबंधित इसमें कविता दी है। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। कि जिसको रोज नहाना अच्छा लगता है वह बच्चा हमेशा स्वच्छ रहेगा। खुले में शौच कभी ना जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। कभी भी हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे तो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम खुले में शौच नहीं जाएंगे तो हैजा उल्टी दस्त जैसी बीमारियों से हम छुटकारा पा लेंगे। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी ना काटे। रानी बिटिया ये आदत सीख ले कि कभी भी जो हमें नाखून है वो दांतों से नहीं काटने चाहिए, क्योंकि नाखूनों में मैल होती है और जब हम दांतों से काटते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। कि ढका हुआ, हमेशा जो खाना है वो ढका हुआ ही खाना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ खाते हो उसको ढक के रखो। तो कहते हैं ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। अगर खाना नहीं ढकोगे तो उसमें मक्खियाँ आके बीन बनाएंगे। वो मक्खियाँ क्या होती हैं कि कहीं गंदे कूड़े पे बैठ के आ रही हैं, वही आकर आपके खाने पे बैठेंगी तो आपके खाने को क्या कर देगी, दूषित। तो फिर से पढ़ते हैं। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी ना जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी ना काटे। ढका हुआ तुम खाना खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। तो ये कविता आप अच्छी तरह से याद करना, इसको कॉपी में सुंदर सुंदर लाइनें लिखना। आगे देखो, गुरमीत जो है वो प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है और शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। गुरमीत जो है कहते हैं कि वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, समय पर उठ जाता है और सबसे पहले वह शौच जाता है और शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। अब इससे संबंधित उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हो और आप शौच करने कहाँ जाते हो? तो इसका प्रश्न उत्तर हम जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे। तीसरी बात वो बोल रहे हैं कि शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों ज़रूरी हैं। जब आप शौच जाते हो उसके बाद साबुन से ही हाथ धोने क्यों ज़रूरी हैं? आप दांत किससे साफ़ करते हो और आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हो? ये 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पहले और 3 प्रश्न जो हैं उसके पश्चात नीचे एक प्रश्न और दे रहा है कि दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है। तो क्या पूछ रहे हैं ये कि शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों ज़रूरी है, आप दांत किससे साफ़ करते हो, आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हो और दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है। इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी जो होती है वो दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए और रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें बताई इन्होंने हमें कि सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से जो हाथ पे लगी गंदगी होती है वो दूर हो जाती है। और दांतों की सफाई के लिए क्या बताया है कि नीम की दातुन या ब्रश से करनी चाहिए और रात को सोते समय भी हमें ब्रश करना चाहिए। ये हमारी सफाई से संबंधित कुछ आदतें इन्होंने हमें बताई हैं। उसके आगे बोल रहे हैं, गुरमीत जो है वो रोजाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। गुरमीत का क्या बताया, पहले उन्होंने बताया कि वो बाहर उठ के शौच जाता है, अच्छी तरह से हाथ धोता है, अपने दांत साफ करता है। उसके पश्चात इन्होंने बताया है कि गुरमीत रोज स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। वह बगल, गर्दन, कान, जांघों आदि को अच्छी तरह से साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर
तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। विद्यालय जब जाते हो तो ये तैयारियां आपको भी करनी पड़ती हैं। रोज़ आपको नहाना पड़ता है अपने शरीर की सफाई के लिए। उसके पश्चात आप स्नान करने के पश्चात अपने शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछते हैं। फिर विद्यालय जाने की स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है, उसको पहनकर अपने बालों में तेल लगाकर कंघी कर कर तैयार होकर विद्यालय जाते हो। तो उसके बाद ये करें, उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। कि उसके साफ रहने के कारण, वो साफ रहता है, जिसके कारण जो विद्यालय में पुरस्कार मिलता है स्वच्छता पुरस्कार, वो पिछले 2 सालों से कौन जीत रहा है? गुरमीत जीत रहा है। स्वच्छता संबंधित उन्होंने बताया है कि जो गुरमीत के पिताजी हैं वह हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं और उसे तैयार करके गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा है, कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी कि समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी होता है, नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि समय समय पर नाखून काटना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ये आपको बताया है कि नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून में फंसी हुई मैल गंदगी जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी भोजन से, जिससे हम बीमारियों का सामना कर सकते हैं। तो उसके पश्चात क्या है कि नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हम नहाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि इससे हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, कि सप्ताह में जो है 1 बार नाखून जो है वो अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में ना जाए। तो ये हो गया शरीर की सफाई। अब इन्होंने आगे बात की है घर की सफाई की, कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना जो घर है, पड़ोस है व विद्यालय है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए व कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो घर की सफाई से संबंधित इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई हैं कि स्वस्थ हमारा शरीर है, लेकिन इसके अलावा हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम जो है अधिकतर समय विद्यालय में रहते हैं या घर में रहते हैं, तो विद्यालय और घर दोनों साफ़ सुथरे रखने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें घर, अपना आस पड़ोस भी साफ़ रखना चाहिए, और हमारे सार्वजनिक स्थल जो हैं जहाँ पर हम जाते हैं, मान लो कि विद्यालय जा रहे हैं, वो सार्वजनिक स्थल हम मिलजुल कर वहाँ रहते हैं, वो साफ़ रखना चाहिए। अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर हमें सफाई रखनी चाहिए। सफाई रखने का मतलब ये है कि हमें वहाँ जाकर कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। अगर हर इंसान के मन में ये होगा कि मैं कचरा नहीं डालूँगा, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालूँगा, तो सफाई का अपने आप ही प्रबंध हो जाता है। तो इस तरह से आप सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ सफाई रख सकते हैं। इसके पश्चात ये बोल रहे हैं कि हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा जो तय किया गया स्थान होता है वहीं पर डालना चाहिए। जगह जगह कूड़ा कचरे का ढेर नहीं लगाना चाहिए। कि हमें अपने घर का जो कूड़ा कचरा होता है कि घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा जो कहा गया है स्थान है, वहीं पर डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से क्या होता है, गंदगी होती है और बीमारियाँ फैलती हैं, हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गई घर की साफ़ सफाई संबंधित। पहले उन्होंने शरीर की साफ़ सफाई संबंधित जानकारी दी है कि शरीर की साफ़ सफाई संबंधित हमें क्या करना चाहिए। रोज़ाना शौच जाने के पश्चात हाथ धोने चाहिए, रोज़ हमें नहाना चाहिए, रोज़ जो है हमें मंजन या ब्रश करके अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। तो घर से संबंधित भी उन्होंने ये कहा है कि घर में भी हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कूड़ा करकट को हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये होगी हमारे घर से संबंधित और शरीर से संबंधित जानकारी। अब इन्होंने आगे बताया है घर की सजावट। हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई भी करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। कि घर में अगर शादी ब्याह हो, आप जानते हो कि शादी ब्याह हो तो उसमें साफ़ सफाई तो होती है, लेकिन घर की सजावट भी बहुत की जाती है। घर की सजावट के पश्चात अब इन्होंने बताया है गांव में सफाई
जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था जो होती है वो ग्राम पंचायत करती है। कि जो गांव होता है उसमें सफाई की, जल की, बिजली की, सड़कों की, सिंचाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? सरपंच होता है। इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद व उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहा जाता है। उनकी प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए इन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। क्या कह रहे हैं कि गांव की जो सफाई होती है, जल होती है, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था जो है वो पंचायत करती है। और जो गांव की पंचायत होती है उसका मुखिया कौन होता है? सरपंच। इसके जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? वार्ड पंच। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, जनता करती है। और इसी प्रकार शहरों में क्या होता है? नगर पालिका। जैसे गांव में पंचायत आ गई, शहरों में नगर पालिका, बड़ा शहर है तो नगर परिषद, और उससे भी बड़ा शहर है तो नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। इनके जो प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए इन्हें धन देती है और कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के पाठ में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की नगर निगम के बारे में, जैसे इन्होंने बताया है, पंचायत के बारे में बताया है, नगर परिषद के बारे में बताया है, नगर पालिका के बारे में बताया है, फिर सबसे बड़ी साफ़ सफाई के बारे में बताया है कि हमें अपने शरीर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। उसके पश्चात हमें अपने गली मोहल्लों की साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने सार्वजनिक स्थानों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कूड़े का जो है हमेशा जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें अपने आसपास साफ़ सफाई का वातावरण बनाना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने घर की सफाई का भी बता दिया और विद्यालय की सफाई का भी बताया कि जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में हम रहते हैं, समय बिताते हैं, उसको भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये सफाई संबंधित जानकारी जो है हमें इस पाठ में मिली। आज हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। आगे का भाग जो है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे और जो प्रश्न उत्तर आपको आ रहे हैं उसको मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा दूँगी। तो आज का आपका काम सिर्फ पाठ सुनना ही है। आप बुक निकाल के इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें किस संबंधित जानकारी दी गई है, और इसके प्रश्न उत्तर जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर मैं करवा दूँगी। तो इस पाठ को पढ़ो और समझो। धन्यवाद।